दक्षिण कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस क्षेत्र में मंगलवार से 5 अलग अलग जंगलों की आग भड़क रही है, जिसने लगभग 30,000 एकड़ भूमि को तबाह कर दिया है। कम से कम 5 लोगों की जान ले ली है और 1 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है। शुक्रवार तक पैलिसैड्स, ईटन, एचएसटी, लिडिया और सनसेट में लगी 5 में से 3 आगें 0% नियंत्रित हैं, कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार। इन आगों ने मालिबू, हॉलीवुड हिल्स और पैलिसैड्स जैसे पॉश इलाकों को निशाना बनाया है। ईटन और पैलिसैड्स की आग विशेष रूप से लॉस एंजेलिस में अब तक की सबसे विनाशकारी आग मानी जा रही है, जिन्होंने शहर में कुल 27,000 एकड़ में से 2,000 से अधिक संरचनाओं को नष्ट कर दिया है। कैलिफोर्निया एक जंगल की आग के लिए प्रवण राज्य है, लेकिन सामान्य रूप से यह आग का मौसम मई से अक्टूबर के बीच गर्मियों के दौरान होता है। सर्दियों में जंगल की आग काफी दुर्लभ है। इस बार इन आगों का एक कारण अपेक्षाकृत शुष्क सर्दियों का मौसम और कम आर्द्रता है, जो सैंटा एना हवाओं के प्रभाव से मिलकर आग फैलाने में मदद कर रही है। ये बेहद उच्च दबाव वाली हवाएं हैं, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया के इनलैंड क्षेत्र से तट की ओर चलती हैं और जंगल की आग को शुरू करने और फैलाने में सहायक होती हैं। लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट ने 30 दिसंबर से इन हवाओं के कारण हाई फायर वेदर के लिए रेड फ्लैग अलर्ट जारी किया था। इस अवधि में दक्षिणी कैलिफोर्निया में सामान्य रूप से बारिश होती है, लेकिन इस बार अक्टूबर से केवल 0.16 इंच बारिश हुई है, जो औसत से 4 इंच कम है। बारिश न होने से वनस्पतियां सूख जाती हैं, जो आग लगने पर ईंधन का काम करती हैं। इस सब में जलवायु परिवर्तन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2023 में अमेरिकी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग का जंगल की आग के जोखिम और विस्तार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। PNAS जर्नल में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन ने पाया कि 1985 से 2015 के बीच ग्लोबल वार्मिंग ने अमेरिका में जंगल की आग की संख्या दोगुनी कर दी। यहां तक कि नासा ने 2021 में बताया कि कैलिफोर्निया के इतिहास की 10 सबसे बड़ी आग में से 8 केवल 2017 से 2021 के बीच हुई और उन्होंने लगभग 24 मिलियन एकड़ भूमि को जला दिया। अक्टूबर 2024 के नेचर अध्ययन ने पाया कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन ने सूखे से उबरने की संभावना को 2000 से 2021 के बीच 25 से 50% तक कम कर दिया। पश्चिमी अमेरिका में सूखे की स्थितियों से भूमि की पुनर्प्राप्ति की क्षमता आने वाले दशकों में और भी कम हो सकती है। लॉस एंजेलिस फायर डिपार्टमेंट की वाइल्ड फायर रेजिलियंस अलायंस पहल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन लॉस एंजेलिस में मौसम को बदल रहा है। जहां फरवरी 2024 में क्षेत्र में भारी बारिश हुई, वहीं 1 साल बाद वाइल्ड फायर की स्थिति पैदा हो गई। बे एरिया काउंसिल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के जंगल की आग के मौसम में कैलिफोर्निया को 5 से 9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि वर्तमान आगों से अनुमानित 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने वाइल्ड फायर रेजिलियंस में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की सूची साझा की है, जिसमें एरियल फायर फाइटिंग फ्लीट का विस्तार करना और वाइल्ड फायर रोकथाम में $4 बिलियन का निवेश शामिल है। वर्तमान में लॉस एंजेलिस में 7,000 से अधिक फायर फाइटर्स आग से लड़ने में जुटे हैं और पड़ोसी राज्यों से भी मदद आ रही है। यही है आज की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें।